गुड आफ्टरनून। आज हमारा जो केमिस्ट्री का मेन टॉपिक चालू हो रहा है जिसका नाम है ठोसों में निबिड़ संकुलन। लेसन नंबर 1 है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, जो हम चालू कर रहे हैं। इसका नया टॉपिक है ठोसों में निबिड़ संकुलन। मैं सत्यम इंस्टीट्यूट से एम.आई. खान सर आपके सामने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है ठोसों में निबिड़ संकुलन। आप बस यहाँ पर देखें, आपको हर चीज़ एक ही बार में समझ में भी अच्छे से आ जाएगी। ठोसों में निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन क्या होता है? पैकेजिंग होती है। आप उसको किस प्रकार से अरेंज कर रहे हैं, किसको? अवयवी कणों को। अवयवी कण हमारे पास क्या होते हैं? अवयवी कण हमारे पास होता है अणु, परमाणु और आयन। यहां पर मैं इन शब्दों का इस्तेमाल ना करके गोले बोलूंगा, गोले, ठीक है ना? क्या बोलूंगा आपको? गोले। तो ये अवयवी कण जितना स्थान घेरते हैं, इस घेरने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ठोसों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठोसों में अवयवी कणों, ठोसों में अवयवी कणों अर्थात ठोसों में अवयवी कणों अर्थात गोलों का अधिक से अधिक स्थान घेरना निबिड़ संकुलन कहलाता है। का अधिक से अधिक स्थान घेरना निबिड़ संकुलन कहलाता है। निबिड़ संकुलन कहलाता है। लिखा सभी ने? अब देखो, ये जो अवयवी कण या गोले थे, इन्होंने कोई भी ठोस के अंदर, अब ठोस क्या है? जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल में छोटे छोटे जो कण हैं उसे हमने क्या बोला? निबिड़ संकुलन बोला है। किस तरह से वो अरेंज हो रहे हैं। तो निबिड़ संकुलन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला बोलते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन, दूसरा द्विविमीय निबिड़ संकुलन और तीसरा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तीनों नाम लिख लें आप सभी। आगे पहले इसमें लिखो निबिड़ संकुलन निम्न प्रकार से होता है। 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 क्या मनीष जी सर? निबिड़ संकुलन निम्न प्रकार से होता है। तीनों का नाम लिख लो आप सभी। तीनों का नाम लिख लो। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन लिख लिया सभी ने? फर्स्ट डालना एक विमीय निबिड़ संकुलन। देखो, एक विमीय निबिड़ संकुलन में एक एक समझाऊंगा और लिखाता भी जाऊंगा, तो भी डाल जाऊंगा आप सभी ने। इसमें क्या होता है? देखो, जो अवयवी कण या जो गोले होते हैं ना, एक सरल रेखा में सीधी पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक अवयवी कण, इसकी बात करूं, प्रत्येक अवयवी कण 2 अन्य गोलों के साथ सीधे संपर्क में होता है। तो अगर मैं इसकी समन्वय संख्या कहूं, कितनों के साथ समन्वय बना रहा है? समन्वय संख्या वो आपकी कितनी हो जाएगी? इसमें 2 हो जाएगी। समन्वय संख्या 2 हो जाएगी इसकी। तो लिखना इसके अंदर, इसमें गोलों को एक सरल पंक्ति में रखा जाता है। इसमें गोलों को एक सरल पंक्ति में रखा जाता है। इसे एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसे एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करना।
इरोड़ा लिखना, एक विमीय निबिड़ संकुलन में, एक विमीय निबिड़ संकुलन में एक गोला दो अन्य, एक गोला दो अन्य निकटवर्ती गोलों से सीधे संपर्कित रहता है, सीधे संपर्कित रहता है, सीधे संपर्कित रहता है। लिखा? सभी को दिख रहा ना? सही से चेक कर लेना एक बार भाई। संपर्कित रहता है, लिख लिया सभी ने? अब आगे पहले इसको बना लेना, डायग्राम बना लें सभी। सही से बनाओ भाई डायग्राम। आगे लिख, नेक्स्ट अब एरो लगाना, लिखो इसकी समन्वय संख्या या संयोजकता 2 होती है। देखो जो भी इस चैनल को देख रहा है ना, आपको 2 काम करना है, ये इसको ध्यान रखें। बड़ी मेहनत से आपको ये चैनल मैंने बनाया है और आपको फ्री में पूरी क्लासेस चल रही है। आपको पता है यूट्यूब के ऊपर आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, आपको बस मेरा इतना सा काम करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं गारंटी लूँगा इससे बाहर आपके बोर्ड में भी और नीट में भी कुछ नहीं आएगा। दूसरी चीज़, आपको इस जो वीडियो है इसको आगे से आगे जितना हो सके उतना फॉरवर्ड भी करना है, ताकि और बच्चे इस क्लास का पूरा सदुपयोग कर सके, फ़ायदा उठा सकें। लिखें आगे, इसकी समन्वय संख्या या संयोजकता, समन्वय संख्या या संयोजकता 2 होती है, 2 होती है। लिख लिया सभी ने? अब हमारा सेकंड टॉपिक आएगा द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय, देखो एक विमीय सीधी रेखा होती है ना, तो द्विविमीय क्या होता है? द्विविमीय तल होता है x और y। तो इसमें अवयवी कण किस में रखे जाएंगे? एक तल में रखे जाएंगे। अब वो तल कैसा हो सकता है? वो तल आपका वर्गाकार हो सकता है, तल आपका षटकोणीय हो सकता है, या तो वर्गाकार तल हो जाए चाहे षटकोणीय तल हो जाए। बनेगा कैसा वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले आप टॉपिक डाल ले द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें लिखना, इसमें पंक्तियों को एक तल में रखकर, इसमें पंक्तियों को एक तल में रखकर द्विविमीय व्यवस्था बनाई जाती है, जिससे कि 2 परतों का निर्माण होता है, जिससे कि 2 परतों का निर्माण होता है। फिर करना, आगे लगाना, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अब देखो समझना, नंबर 1 होता है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। दूसरा होता है, नंबर दूसरा अपने पास क्या होता है? षटकोणीय निबिड़ द्विविमीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। ठीक है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का मैंने आपको बता दिया है। दोनों के पहले आप नाम लिख लो और फर्स्ट टॉपिक हम लोग डाल लेंगे वर्गाकार निबिड़ संकुलन।
फर्स्ट टॉपिक डाल लिया होगा सभी ने, मुझे पूरी उम्मीद है लिख लिया होगा सभी ने। चले देखो, वर्गाकार निबिड़ संकुलन आपको एक ही बार में पूरी चीज समझ में आ जाएगी। देखो इसमें देखो ये तो पक्का है ना, द्विविमीय मतलब तल होगा, एक तल दूसरा तल। तो एक तल के ऊपर, या हम कह सकते हैं एक परत के ऊपर आपको दूसरी परत बनानी है। क्या बनानी है? एक परत के ऊपर आपको दूसरी परत बनानी है, मगर ऐसे बनानी है जैसी कि पहली परत बनी हुई है। यानी एक गोला 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 गोला, उसके ऊपर गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला, यानी एक परत के ऊपर दूसरी परत आपको बनानी है। इस प्रकार से बनानी है कि सारी व्यवस्था एक जैसी ए प्रकार की प्राप्त हो जाए। क्या बनानी है आपको? एक परत के ऊपर दूसरी परत के गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा कि ए प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो जाए। अगर आपको ये व्यवस्था प्राप्त हो जाती है तो जब आप इन गोलों के केंद्रों को मिलाओगे, गोलों के केंद्रों को मिलाने पर, गोलों के केंद्रों को मिलाने पर वर्ग बनता है। इसलिए हमने इसको क्या बोला? वर्गाकार निबिड़ संकुलन। और इसमें क्या होता है, जो एक गोला होता है ना, एक गोला चार गोलों से सीधे संपर्कित रहता है। बात समझ में आई? एक गोला चार गोलों से सीधे संपर्कित रहता है। अब सुनना, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक परत के ऊपर या एक पंक्ति के गोलों के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार से रखा जाता है कि ए प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर वर्ग बन जाता है। एक गोला चार गोलों से संपर्कित रहेगा, तो हम कहेंगे इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या या संयोजकता 1 से 4, तो कितनी हो गई? 4 होगी। अब देखो कैसे बनाते हैं। एक गोला, ये ए व्यवस्था बनाना, उसके नीचे गोले के बिल्कुल गोले के नीचे गोला, गोले के नीचे गोला बनाया जा रहा है, गोले के नीचे गोला बनाया जा रहा है। समझ मारी बात? ये बना दी मैंने गोले। अब कोई भी मान लो मैं इस गोले की बात कर रहा हूँ, ये एक गोला। अब इससे कितने गोले टच हो रहे हैं? 1 2 3 और 4 हो गए 4। ये हो गया समझ 4 इसकी, ठीक है ना। अब चारों में केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, चारों के केंद्रों को मिला ले, क्या बना? वर्ग बना। चारों के केंद्रों को मिलाने पर वर्ग बन गया है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला? वर्गीय निबिड़, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो लिखना इसमें एक पंक्ति के गोलों को, इसमें एक पंक्ति के गोलों को, पंक्ति के गोलों, इसमें एक पंक्ति के गोलों को दूसरी पंक्ति के गोलों के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि ए डॉट 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 व्यवस्था प्राप्त होती है। ए डॉट 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 व्यवस्था प्राप्त होती है, जिसमें 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 इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर, जिसमें इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर वर्ग बनता है, जिसमें इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर वर्ग बनता है। इसलिए इसे
वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं, इसलिए इसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। लिखा। नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, क्योंकि इस व्यवस्था में एक गोला यहाँ देखें सभी, एक गोला 4 अन्य गोलों से 1 2 3 4 है ना, 4 अन्य गोलों से, चाहे तो आप नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4, 4 अन्य गोलों से सीधे संपर्कित होता है। इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। अब आप सब देखें, ए व्यवस्था ए हुआ कि नहीं होया? हुआ ना? सबकी सेम आ गई। बना ले इस डायग्राम को। बना ले डायग्राम सभी, ये बना हुआ है सामने, इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरा नंबर आएगा, पहला ये जो है द्विविमीय का फर्स्ट है, ये इसको ऐसे रोमन संख्या फर्स्ट लिखना। अब देखो यार, 1 का भाग 2 में वही होगा और ये 2 का भाग 2 में 1 भाग, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो कितना आया भैया? आपको पूरा क्लास वाला ही फीलिंग आएगा और आप जितना चाहे इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम जरा सी भी नहीं आएगी। लिख लिया सभी ने? अब इसको मैं मिटाता हूँ, देखो आप इसको रिवाइज कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो डायग्राम। सेकंड जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होगा? देखो इसमें ये होगा, जो पहली पंक्ति होती है ना, पहली पंक्ति, यह हमारी पहली पंक्ति हो गई है ना, ये पहली पंक्ति ऐसी बन रही है। इस पहली पंक्ति के नीचे बनाएंगे जो गर्त होते हैं, गर्त माने ये गर्त, ये गर्त, ये गर्त, ये गर्त, ये गर्त, ये गर्त और ये है ना बीच वाले गर्त। इन गर्तों में क्या बनाएंगे अपन? गोले। एक गोला, इसके गर्तों में दूसरा गोला, इसके गर्तों में तीसरा गोला, गर्तों में चौथा। देखो ऐसे बनाना है अपन को, है ना, ध्यान रखना चीज़ को, गोले सही बनना चाहिए। इसके गर्तों में ये वाला गोला, ठीक है, छोटे बड़े गोले बन रहे हैं तो आप देख लेना अपने अनुसार, ठीक ठाक बना देना गोले। वैसे कोई इसके नंबर वंबर तो करते नहीं है, सब जानते हैं गोला तो गोली होता है, ठीक है। अब इसमें ये गर्त हो गए, ये गोला इधर, ये गोला इधर, ये गोला, ये गोला इधर, ये गोला। अब फिर इधर ये गोला गया, ये गोला, ये गोला, ये गोला, फिर इधर ये गोला गया, ये गोला आ गया, ये आ गया, फिर ये गोला आ गया, आया ना। आप देखना इसकी सीध में ही आया कि नहीं आया? इसकी सीध में ही आया, 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 आया ना, इसकी सीध में ही आया, इसकी सीध में ही आया। यानी कि पहली पंक्ति, तीसरी, छठी, है ना, दूसरी, चौथी, है ना, पहली, तीसरी, नवीं, है ना, 1 3 3 6, है ना, तो ये सेम आई ना। तो व्यवस्था पहली और तीसरी सेम आ रही है, दूसरी चौथी सेम आ रही है, पहली और छठी सेम आ रही है, 1 2, है ना, 1 2 3 4 5 भी सेम आ रही है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? पहली पंक्ति के गोलों को दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति के जो गोले होते हैं उनके गर्तों में दूसरी पंक्ति को रखते हैं। इसी प्रकार इस व्यवस्था को दोहराई जाएगी तो हमें ए बी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी। ए बी इस प्रकार व्यवस्था प्राप्त होगी। अब आप देखें समन्वय संख्या मान लो, मैंने इसको मान लिया बीच वाला गोला, कोई सा भी गोला मान लिया, इसको मान लिया मैंने मेन गोला। अब देखो इससे संपर्क 1 2 3
4, 5 और 6 हो गए ना। एक गोला 6 गोलों से सीधे संपर्कित है। तो अगर मैं आपसे कहूं इसकी समन्वय या उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 6 हो गई, ठीक है ना। अब इनके केंद्रों को मिलाते हैं, ये केंद्र हो गए, ए से ए से ए से इस 10 को मिला दिया, इसको मिला दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने हमारे षटकोण। क्या बनता है, षटकोण बनता है। इसीलिए हम इसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो लिखेंगे हम सब इसके अंदर, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में पहली पंक्ति के गोलों के गर्तों के नीचे, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में पहली पंक्ति के गोलों के गर्तों के नीचे दूसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित किया जाता है। दूसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित किया जाता है। दूसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित किया जाता है। इसी प्रकार अन्य पंक्तियां बनाई जाती है। सभी लिखते रहें, इसी प्रकार अन्य पंक्तियां बनाई जाती है। इसी प्रकार अन्य पंक्तियां बनाई जाती है। और ए बी ए डॉट डॉट, यानी कोमा मत लगाना बीच में, ए बी ए डॉट 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 व्यवस्था प्राप्त होती है। इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था कहते हैं। इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था कहते हैं। षटकोणीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था कहते हैं। जिसमें पैराग्राफ चेंज करो, जिसमें एक गोला सीधे 6 गोलों से सीधे संपर्कित रहता है। जिसमें एक गोला सीधे 6 गोलों से संपर्कित रहता है। अतः इसकी समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या, अतः इसकी समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करना, फिर लगाना। जब इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है, जब इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तो षटकोण का निर्माण होता है। इसलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसको बना लें आप सभी डायग्राम को।
बना लिया होगा सभी ने। अगला नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आएगा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय बना लिया सभी ने। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। टोपी डालने सभी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखो एक विमीय से द्विविमीय बनी दो तल से, एक विमीय एक तल है, द्विविमीय दो तल है, और त्रिविमीय दो द्विविमीय मिलके क्या बनाएगा, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक विमीय से के ऊपर दूसरी तो द्विविमीय, और द्विविमीय के ऊपर एक और द्विविमीय, तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण हो जाएगा। तो आप इसमें पहले परिभाषा लिखा है तो हमें लिख ले हम सभी। इसमें द्विविमीय परतें होती हैं, इसमें द्विविमीय परतें होती हैं, और इसमें द्विविमीय परतें होती हैं, और द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर, और द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर त्रिविमीय संरचना बनाई जाती है। त्रिविमीय संरचना बनाई जाती है। लिख लिया? पेड़ा। यह व्यवस्था निम्न प्रकार से बनती है। पहला है द्विविमीय वर्गाकार से सरल, द्विविमीय वर्गाकार से सरल घनीय कोष्ठिका का निर्माण। कोष्ठिका का निर्माण है ना, पहला समझना। आप करना क्या है, जैसे आपके मान लो अगर पढ़ते हैं ए बी सी डी, अगर गोले हैं या 1 2 3 4 5 गोले हैं, एक ऐसे बनाना है ना। ये आपकी द्विविमीय परत है, ये मैं उस सिंपल वाली वर्गाकार बना रहा हूँ 1 2 3 4, ये मैंने मान लिया। ठीक है ना। ये आपकी व्यवस्था क्या होती है, ए प्रकार की होती है। समझ में आ रही बात ये। दूसरा मैं को बनाता हूँ सेम टू सेम, यही 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे बोलते हैं 5 6 7 8 है ना। ये भी सेम है, ए प्रकार की व्यवस्था है। अब द्विविमीय, ये भी द्विविमीय परत, इसके ऊपर रख दें तो क्या बन जाएगी, त्रिविमीय। लेकिन ये कह रहा है कि सरल घन बनेगा। कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। देखो कैसे बनेगा सरल घन, समझना मेरी बात। ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा ये समझना। मैंने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके नीचे रखेंगे इसको, तो 1 के नीचे कौन आएगा 5, 2 के नीचे 6, 3 के नीचे 7, और 4 के नीचे 8। बात समझ में आई कि नहीं? तो एक विमीय के ऊपर द्विविमीय बन गई, और ये घन क्या है, सरल घन है। बात समझ में आई सभी को? तो लिखना है इसके अंदर, लिखो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में वर्गाकार निबिड़ संकुलन, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, यूं लिखो। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन की एक निबिड़ संकुलन की एक पंक्ति को दूसरी वर्गाकार निबिड़ संकुलन की पंक्ति पर रखा जाता है। दूसरी
वर्गाकार निबिड़ संकुलन की पंक्ति पर रखा जाता है। देखो ये अगर ये ए है ना तो ये भी सब ए ही है ना, सब व्यवस्था क्या ए है, ये भी ए है ना, रखा जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था ए प्रकार की प्राप्त होती है, ए प्रकार की प्राप्त होती है और इन पंक्तियों के केंद्र से एक दूसरे को मिलाने पर सरिये घनीय या सरल घनीय एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है। आप सभी को ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। ये भी एक द्विविमीय परत है, ये भी एक द्विविमीय परत है। इसके ऊपर आपने इसको रख दिया तो इसके केंद्रों को मिलाया है तो आपके पास एक सरल घन, एक नॉर्मल घन मिल गया, एक क्यूब मिल गया है। इसीलिए हमने क्या बोला, द्विविमीय का सरल घनीय से सरल घनीय का कोष्ठिका निर्माण हम लोगों ने कर दिया है। इसके आगे हम जो है नेक्स्ट आपको अगली वीडियो क्लास में देंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको शेयर करना और बेल आइकन की जो घंटी होती है उसको बिल्कुल 100% दबा ही देना आप। ठीक है, धन्यवाद। इसको लिख लें।